अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैंने अस्पताल में एक नर्स की नौकरी मजबूरन इख्तियार की थी। इसी तरह मेरी देवरानी को भी बेवगी की मजबूरी ने एक खातून पुलिस एहलकार बना दिया। हम दोनों खवातीन आपस में कज़न और मैट्रिक तक तालीम याफ्ता थीं। शादी भी ऐसे अशखास से हुई जो आपस में कज़न थे और एक ही कंपनी में मुलाजमत करते थे। लिहाजा हमारी रहाइश एक ही घर में थी ताकि वो जब ड्यूटी पर हों तो हम अकेली ना हों। उन दिनों हमें किसी मुलाजमा की सख्त ज़रूरत थी। ये उन दिनों की बात है जब हम दोनों कज़न्स नौकरी नहीं करती थी। हमें किसी मुलाजमा की सख्त ज़रूरत थी और कोई मौजूद मुलाजमा नहीं मिल रही थी। मेरे उस वक्त 2 बेटे थे और मेरी देवरानी शाहिदा के 3 बच्चे थे। 5 बच्चों का एक आंगन में खेलना, लड़ना, झगड़ना, गर्ज उनके शोर शराबे में दिन गुजरने का पता ही नहीं चलता था। हम दोनों मिलकर घर का काम कर लिया करती थीं। जब हम बड़े घर में शिफ्ट हुए तो उसकी सफाई सुथराई में काफ़ी दिक्कत महसूस हुई। अब मुलाजमा की हाजत हुई तो एक रोज़ हमने दिल से दुआ की कि ऐ अल्लाह, कहीं से कोई अच्छी ज़रूरतमंद औरत भेज दे जो दिन रात हमारे पास रहे ताकि हमको अपने काम काज के लिए एक अच्छी मुआविन मुयस्सर आ जाए। इत्तफाक ये हुआ कि हम दोनों एक ही साथ उम्मीद से हो गईं। कहते हैं कि कोई वक्त कबूलियत का भी होता है। मैं और शाहिदा दोनों धूप सेकते हुए सब्जी बना रही थीं। बच्चे आंगन में खेल रहे थे जब दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरे बेटे ने दर खोला। एक खूबसूरत लड़की अंदर आ गई जिसकी उम्र बामुश्किल 18 बरस होगी। भला की पुरकशिश, गोरा रंग, बड़ी बड़ी स्याह आंखें, जिसकी जानिब देखते ही दिल खींचने लगता था। वो मैले कपड़ों में भी हूर लग रही थी। भोली भाली, सीधी सादी, मगर ज़रूरतमंद लगती थी। क्या बात है, कौन हो तुम? मैंने पूछा तो कहने लगी, मेरा नाम आमना है, ज़रूरतमंद हूँ। क्या आपको मुलाजमा की ज़रूरत है? है तो तुम तनख्वाह क्या लोगी? जो आप दे देंगी, लेकिन मुझे रहने का ठिकाना भी चाहिए। हमें भी दिन रात के लिए ही मुलाजमा चाहिए थी। तुम आई कहाँ से हो? मेरा कोई ठिकाना नहीं है, पर कोई तो होगा ना इस दुनिया में। नहीं, मेरा कोई अपना नहीं है। उसके तर्ज़े गुफ्तगू पर अब मैं ठिठकी। सोचा इस कदर सुलझी हुई, नपी तुली गुफ्तगू करने वाली हुस्न की मलका को अपने घर रखना खतरे से खाली नहीं। अगरचे हमारे शौहर शरीफ आदमी हैं, फिर भी एहतियात लाजिम है। ये सोचकर इनकार में जवाब देने ही वाली थी मैं कि मेरी देवरानी शाहिदा बोली, अच्छी है, तंदुरुस्त है, रख लेने में क्या हर्ज है। ये ज़रूरतमंद है और हमें भी ज़रूरत है। बहुत सोच विचार में ना पड़ो, फिलहाल रख लो, ठीक ना लगी तो बाद में देखी जाएगी। यूं हमने आमना को रख लिया और मजीद कुरेद ना की कि कौन है, कहाँ से आई है। वो ज़माना भी ऐसा बुरा नहीं था। बहुत कम लोग बदखसलत होते थे। अमूमन ज़रूरतमंद ही मुलाजमत के लिए आते थे। शाहिदा कुछ लापरवाह और थोड़ी फराग दिल भी हुई थी, जबकि मैं कुछ मोहतात थी। हमने उसे रख लिया। ताहम कमरे में जाकर मैंने शाहिदा से कहा कि एक बार और सोच लो, लड़की बहुत ही हसीन है। खूबसूरत मुलाजमाएं खतरे की घंटियां होती हैं। अपने जवान शौहरों के होते क्या इस कुलोपित्रा को घर में पाल लेना मुनासिब होगा? वो हंसती और कहने लगी, अरे वहमी, कम उम्र है, खूबसूरत है तो क्या हुआ? इसका कोई जुर्म है क्या? क्या खूबसूरती और कमसिनी कोई खता है कि इसको काम पर ना रखा जाए? क्या खबर बेचारी कितनी ज़रूरतमंद है। अगर सभी औरतें इसको इस वजह से काम पर ना रखेंगी कि खूबसूरत है, तो बताओ ये बेचारी कहाँ से हलाल रोजी कमा कर खाएगी? तुमको पता है कि दुनिया ऐसी लड़कियों के लिए भेड़ियों का जंगल है। फिर हमको अपने शौहरों पर भरोसा है। अगर अपनी गिरह मजबूत हो तो रकम के गिर जाने का खतरा कम होता है। शाहिदा ने ऐसी बातें की तो मैंने भी सोचा कि ठीक कहती है। सारा दिन हम दोनों को बच्चे परेशान करते हैं, घरांदा सीधा करते रहते हैं। फिर हमारी अपनी हालत इन दिनों ऐसी हो रही है कि हमसे खाना भी ठीक तरह से नहीं पकता। कुछ दिन देख लेते हैं, अगर अच्छी होगी तो नेमत है, वरना छुट्टी कर देंगे। घर में खुशहाली थी, मगर 5 बच्चों ने मिलकर घर का घरवा कर रखा था। आमना ने आते ही घर और बच्चों को बखूबी संभाल लिया। वो खुद को अनपढ़ कहती थी, लेकिन उसमें सूझबूझ एक तालीम याफ्ता बल्कि ग्रेजुएट खातून जैसी थी। आमना को हमारे घर का काम करते 6 माह गुजर गए। उसने हमें एक बार भी शिकायत का मौका न दिया और न अपने काम में कोताही बरती। एक बार जब शाहिदा बच्चे की पैदाइश के मौके पर अपनी वालिदा के घर गई हुई थी
और मैं घर में अकेली थी, मैंने अजीब बात नोट की। मैं सेहन में चारपाई पर लेटी थी कि मेरी आंख लग गई। जरा देर बाद बच्चों की खुसर फुसर पर आंख खुल गई। क्या देखती हूं कि वो मेरे देवर यानी अरशद भाई के कमरे के पास बंद दरवाजे से कान लगाए खड़े हैं, जैसे अंदर की सरगोशियां सुनने की कोशिश कर रहे हूं। मैं उठ बैठी और बच्चों को बुलाया। वो दौड़े मेरे पास आ गए। मैंने कहा कि तुम वहां खड़े क्या कर रहे हो? कहने लगे अंदर अब्बू जी हैं। तो क्या हुआ? मैंने शाहिदा के बड़े बेटे एहसान से कहा, जिसकी उम्र उन दिनों 11 बरस थी। तुम्हारे अब्बू का कमरा है, वो अंदर आराम कर रहे होंगे ना? तो इस पर वो बोला, नहीं ताई अम्मा, वो अकेले नहीं है अंदर, और भी कोई है। और कौन है? वो कुछ हिचकिचाया। तभी आमना का मुझे ख्याल आ गया। आमना कहाँ है? मैंने पूछा। उसको बुलाओ। मेरे बेटे शुजात ने जवाब दिया, आमना आपी तो अंदर है। उसने अपने चचा के कमरे की जानिब इशारा किया। इस इंकिशाफ पर मैं उठ बैठी। अच्छा, वो सफाई करने गई होगी, तुम लोग जाओ और जाकर खेलो। बच्चे अपने कमरे में चले गए, लेकिन मुझे तो जैसे सांप सूंघ गया। मैं कैसे देवर के बारे में ऐसी वैसी बात शाहिदा से कह सकती थी? रिश्ता भी ऐसा था। अगर अपनी कजन को खबरदार न करती तो उसके साथ दुश्मनी होती। चुप रहती तो मेरा कलेजा जलता रहता। कमरे के अंदर का हाल तो अल्लाह को मालूम। बहतान लगाने से भी जी कांप जाता था। अल्लाह जाने। खैर की बात हो तो उसे शर बनाकर पेश करना भी कयामत को आवाज देने के मुतरादिफ था। मेरा जी गूम और गूम में था, ये सोचकर कि देवर ने अंदर खुद कमरा बंद किया है या आमना की रजा शामिल है। कुछ गलत सोचते हुए भी दिल कांप जाता था। रात भर सोचा, अंदर अंदर अंदेशों के सांप डसते रहे। सुबह एक फैसले पे पहुंच गई कि इस बात का किसी से जिक्र ना करूंगी, अपने शौहर और ना ही शाहिदा से। बस खैर इसी में है कि शाहिदा के आने से पहले इस खातून को चलता कर दूं, जिसके बारे में कुछ नहीं मालूम कि कहां से आई है और पहले कहां ठिकाना था। अगले रोज मैंने आमना को बुलाकर कहा कि तुम छुट्टी करो, किसी और घर जाकर नौकरी तलाश कर लो, क्योंकि अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। मेरे देवर ने यह बात सुन ली। वो सामने आ गए और कहने लगे कि आमना मेरी बीवी की मुलाजमा है, आप इसको नहीं निकाल सकती। शाहिदा आ जाए घर, वो जो चाहेगी तो निकाल देगी। मुझसे पहली बार देवर ने इस तरह दूबदू बात की, वरना वो मेरा बहुत लिहाज करते थे। एक अदना सी नौकरानी की खातिर जब उन्होंने सख्त लहजे में मुझे तंबीह कर दी तो मैं साकित रह गई। इज्जत इसी में जानी कि उनके मुंह ना लगूं, बल्कि शाहिदा के आने तक बर्दाश्त कर लूं और खामोश हो जाऊं। ऐसा ना हो कि देवर भाई अपनी बात पर अड़ जाएं और मुलाजमा के सामने मेरी सबकी हो जाए, जैसा उनके तेवर बता रहे थे। शौहर से शिकायत करती तो अव्वल तो वो मेरी बात ना मानते, मान भी लेते तो अपने कज़न के खिलाफ ना जाते। खैर 1.25 महीने बाद अल्लाह अल्लाह करके शाहिदा घर आ गई। मैं तो सख्त कश्मकश में थी, देवर का भी डर, और शाहिदा से कहूं तो कैसे। मुझे बुझा बुझा देखकर बिलाखिर शाहिदा खुद ही मेरे पास आई और बोली, कई दिनों से एक गम मुझे खाए जाता था, आखिरकार लगता है कि तुमको खुद ही खबर हो गई है। मैंने कहा, हाँ शाहिदा, ये आमना अब घर में रहने के काबिल नहीं है। कहने लगी, दुख की बात तो ये है कि तुम्हारे शौहर मेरे जेठ हैं, किस मुंह से कहूं कि उनके करतूत अच्छे नहीं हैं। लिहाज से चुप थी, मगर अब चुप नहीं रह सकती। कब तक तुमको अंधेरे में रखूं? मैं अपनी कजन बहन को धोखा नहीं दे सकती, मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता। अब ये बोझ मैं सह नहीं सकती हूं, वरना जब तक तुम मैके जाती थी जो मैं देखती थी तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं तो शाहिदा की ये बातें सुनकर हैरान, परेशान और साकित रह गई। मैं तो उसको उसके शौहर का किस्सा बताने चली थी और यहां बयान अपना निकल आया। हम दोनों ने तहैया कर लिया कि अब इस औरत को मजीद 1 मिनट के लिए अपने घर में नहीं रखना, लेकिन उसको निकालने पर हमारे शौहर आड़े आ गए, हमसे लड़ने झगड़ने लगे। हम दोनों को इस कदर गुस्सा आया कि दोनों ही रूठकर मैके चली गई। कितने दुख की बात थी कि हमारे शौहरों ने हम पर एक मुलाजमा को तहफ़्फ़ुज़ देने को तरजीह दी, ये कहकर कि उसका कोई नहीं है, कहाँ जाएगी ये बेचारी। हम उसको अपनी छत की पनाह से महरूम करके सड़क पर धक्का नहीं दे सकते। हमको खौफे खुदा है। हम तो इस बात की तवक्को कर रही थी कि बच्चों की खातिर हमारे शौहर हमको मनाने आ जाएंगे और मुलाजमा को निकाल देंगे, लेकिन ये हमारी खुशफहमी थी, वो ना आए। जल्द ही हमें अपनी गलती का एहसास हो गया कि हमने अपना घर छोड़कर हमाकत की है। उस नागन के स्पुर्द अपनी खुशियों की जन्नत करके हम खुद वहां से क्यों निकल आईं। ये एहसास होते ही हम दोनों ने फैसला किया कि खुद वापस घर को लौट जाना चाहिए और आमना पर अरसा हयात तंग कर देना चाहिए,
कि वो अज खुद हमारी जन्नत से निकल जाए। अभी हमारे माबैन ये मशवरे हो ही रहे थे कि एक हौलनाक खबर मिली कि मेरे शौहर के हाथों गलती से पिस्तौल की गोली चल गई और अपने कज़न को जा लगी। झगड़ा अल्लाह जाने किस बात पर हुआ, लेकिन मेरे देवर वफात पा गए, जबकि मेरे शौहर को पुलिस पकड़ कर ले गई। आमना को भी गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि हादसे के वक्त वो वहां मौजूद थी और वही ऐनी शाहिद भी थी। बच्चे तो हमारे पास थे, तनाज़ा क्या रह गया। जब किस्सा तमाम हो गया, मेरे सुहाग को फांसी की सजा हो गई और देवर भाई मकतूल हुए। यूं मैं और मेरी देवरानी शाहिदा बेवा हो गई। आमना कुछ दिन हवालात में रही और फिर उसको ना जाने कौन वहां से रिहाई दिलवा कर ले गया। वो किधर चली गई कुछ पता ना चला। कुछ दिन सोग मनाने के बाद हम दोनों को अपने बच्चों के पेट पालने की फिक्र ने सताना शुरू किया। मुझे मेरी एक सहेली की वसातत से नर्सिंग के शोबे में मुलाजमत मिल गई, जबकि शाहिदा को महकमा पुलिस में नौकरी मिल गई। इस तरह हम अपने बच्चों के लिए मुलाजमत पर जाने लगी। अरसा गुजर गया कि एक रोज़ अजीब वाक़या हुआ जो कि बाइसे इबरत भी था और दिल दहला देने वाला भी था। वक्त तो किसी का दोस्त नहीं, वो गुजरता है तो गुजरता चला जाता है। मैं और शाहिदा दोनों पुरसकून जिंदगी जीते जीते जब अचानक वक्त के पैरों तले आ गए तो वो कठिन घड़ियां और वो पल भी बिलाखिर बीत ही गए। बच्चे जवान हो गए। मैं और शाहिदा रिटायरमेंट की उम्र को पहुंचने वाले थे कि एक रोज़ हमने आमना को देखा। मैं तो ना पहचान सकी, मगर महकमा पुलिस में खिदमात देने वाली मेरी कज़न मेरी देवरानी ने उसको पहचान लिया। वो मेरे पास आई और कहा कि अभी चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। मैं अस्पताल में थी। आमना को भी उसी अस्पताल के मुर्दा खाने में लाया गया था। शाहिदा उसके साथ उसी वैन में आई थी। उसको जब मुर्दा खाने की बेंच पर डाला गया, वो तब भी हमरा थी। मैं ड्यूटी ख़त्म कर चुकी थी। शाहिदा ने मुझे बाजू से पकड़ लिया, बोली, गुमान है जिसकी वजह से तुम्हारा मेरा घर तबाह हुआ, उसका आखिरी दीदार कर लो। मैं हैरान हैरान उसके साथ चली गई। एक बेजान जिस्म जिसका हुस्न रुखसत हो चुका था, बदन फूला हुआ था, मट्टी की ढेरी बनी सिविल अस्पताल के मुर्दा खाने की पथरीली बेंच पर बेसुध पड़ी थी। ये है आमना, वक्त की किलोपित्रा, हूर शुमाइल। आज देखो जालिम वक्त और सफाक जमाने ने इसका क्या हाल किया है। ये पोस्टमार्टम के लिए आने वाली पुलिस सर्जन के इंतजार में है। बेयारो मददगार। इसकी हसरत भरी खुली आंखें पथराई हुई थी, जो कि मुर्दा खाने की छत पर ना जाने क्या ढूंढ रही थी। बाहर उसकी उधेड़ उमर नाम नेहाद माँ और उसका नाम नेहाद सोतेला बाप, जिनका आमना से हकीकी खून का कोई रिश्ता ना था, बेचैनी के आलम में लकड़ी के बेंच पर बैठे थे। शाहिदा ने बताया, हमारे घर से जब इसको पुलिस ले गई थी तो इसके लवाहिकीन को खबर कर दी कि तुम्हारे ठिकाने से यानी कोठे से भागी हुई लड़की इधर है। फिर भारी रिश्वत लेकर उन्होंने आमना को उनके हवाले कर दिया। शाहिदा ने यह भी बताया कि जब मेरी ड्यूटी फलां रोड के करीब वाले थाने में लगी, ये कभी कभी वहां आकर थानेदार से बात करती थी। नज़दीक ही वो बिल्डिंग थी जिसको इन दिनों बुलबुल हजार दास्तान के नाम से पहचाना जाता था। आज वहां सन्नाटा छाया हुआ था। जब पुलिस ने आमना को एम्बुलेंस में डाला था, कोई घुंघरू नहीं बज रहा था, कहीं से गाने की आवाज नहीं आ रही थी। सारी बिल्डिंग पर मौत का सन्नाटा छाया था। वहां की मकीन लड़कियां भी सहमी हुई गम से निढाल थीं। शायद सोच रही थीं कि अब जब पुलिस वाले और गुंडे उनको तंग करेंगे तो कोई आमना उनको बचाने वाली नहीं आएगी। ये तो शेर दिल आमना थी जो पुलिस वालों से भिड़ जाती थी। उन अहलकारों की शिकायत थाने जाकर बड़े साहब को कर देती, जो उसके कोठे पे जाकर लड़कियों को हरासा करते थे। वो आमना जो कभी डरपोक और मासूम हुआ करती थी, कोठे के गंदे माहौल से नफरत करती थी और वहां से भाग गई थी, अब एक पुख्ता सन की सख्त मिजाज औरत थी जो अपने जैसी अगवा की हुई मजलूम लड़कियों के लिए जालिमों के आगे सीना सुपर हो जाती थी। उनको इसी आमना का सहारा था। वो अपना दुख उसकी झोली में डाल देती और ये समेट लेती। एक बार एक पुलिस वाले से भिड़ जाने की वजह से उसके बाजू में गोली भी लग चुकी थी, जो एक लड़की को हरासा करता था। थाने में ये गुंडी मशहूर थी और बिल्डिंग में लड़कियां उसको शेरनी बाजी और सहारा बाजी कहती थीं। पर इसने खुदकुशी क्यों की है शाहिदा? मैंने अपनी देवरानी से पूछा। जिन लोगों ने इसको बचपन में अगवा किया और अपने अड्डे लाए, इनमें ही इसकी नाम नेहाद माँ भी थी, जिससे गुज़श्ता रात इसका झगड़ा हो गया था। तभी इसने नशावर गोलियों की पूरी शीशी हलक में उंडेल ली और फिर उसकी हालत बिगड़ गई। ये लोग इसको अस्पताल लाए। ये सरफिरी कई घंटे मौत से पंजा आजमाई करने के बाद बिल्कुल हार कर साकित हो गई। शाहिदा ने बताया कि जब वो मेरे शौहर के साथ पकड़े जाने पर रिहा हुई
अपनी बिल्डिंग की हीरोइन बन चुकी थी और लड़कियों के दिल पर उसका राज कायम हो गया था। पहले असरो रसूख वाले अफराद जब चाहते जिस लड़की को चाहते जबरदस्ती उठा ले जा सकते थे, लेकिन अब जब कोई शख्स ऐसा जुल्म करने की कोशिश करता, ये लड़ने मरने और जान देने पर डट जाती थी। पुलिस वाले भी इससे कन्नी कतराने लगे थे। दरअसल वो इस जगह के लायक ना थी। इसने इस माहौल को कभी कबूल ना किया था। 2-3 बार भागकर शरीफों के घरों में मुलाजमा होने और मेहनत से रोजी कमाने की कोशिश भी की और हर बार इन्हीं शरीफ घरों के मर्दों ने उसके हुस्न की वजह से उसको रुसवा कर डाला। इसको हर बार बजरिया पुलिस वापसी इसी कोठे पर आना पड़ा, क्योंकि पुलिस वाले इसको जानते थे कि ये कोठे से भाग जाती थी। इसी वजह से उसे बुरे और अच्छे हर आदमी से नफरत हो गई थी। वो सिर्फ उन लड़कियों से मोहब्बत करती थी जिनको शरीफ घरानों से अगवा करके यहाँ ला बिठाया जाता था। वो उनके आंसू पूंछती, उनकी पासदारी में जान पर खेल जाती। उसके अंदर की नफरत ने उसे ये कुव्वत अता कर दी कि अब वो किसी से न डरती थी। उसकी ख्वाहिश थी कि कोई एक शरीफ आदमी उससे शादी करे और उसको इज्जत की जिंदगी दे जो उसके नसीब में ना थी। इसी गम को गलत करने के लिए इसने नशे का सहारा लिया। रफ्ता रफ्ता वो बदतरीन मंशियात की खतरनाक हद तक आदी हो गई। आमना जब जिंदगी का मुकद्दमा हार गई तो इसके खिलाफ सारे मुकद्दमात खुद ब खुद खत्म हो गए। एक ऐसी फलाही तंजीम ने उसको भी दफना दिया जो लावारिस मैयतों को दफनाती थी, लेकिन उसकी कब्र पर कुरान खानी करने वाला कोई ना था और ना ही फाते पढ़ने वाला। उसके वो नाम नेहाद मान जिसके पास ये रहती थी, वो भी उसकी कब्र पर नहीं गई। उस आमना के लिए किसी आंख से शायद ही कोई आंसू टपका हो। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे। उसी आमना की वजह से हम दोनों कज़न्स की भी जिंदगी बर्बाद हुई। लेकिन मैं आज तक यही सोचती हूँ कि असल कसूरवार कौन था। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि असल कसूरवार कौन है। उम्मीद है आज की ये सबक आमूज कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर करके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सबक आमूज और ज़िंदगी बदल देने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।